हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स की। इसमें हमारे पास क्या है, मैंने आपसे जब हमारी लाइव क्लास चल रही थी तब बात करी थी कि राइट हाफ प्लेन क्या होता है और लेफ्ट हाफ प्लेन क्या होता है। उसी तरीके से लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन की बात भी की थी और मैंने कहा था जब भी हमारे पास इनइक्वालिटीज दी होंगी तो किस तरीके से हम डार्क लाइन और डॉटेड लाइन को प्लॉट करेंगे। डार्क लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास इंटरवल जो होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए, मीन्स लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। अदरवाइज हम जो ग्राफ है वो डॉटेड लाइन से प्लॉट करेंगे, क्योंकि ग्राफ तो हमें अल्टीमेटली ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी का ही खींचना होता है। ठीक हो गया। तो इसमें हम कौन से पोर्शन को शेड करेंगे, किसको हम बताएंगे कि ये इसका आंसर है, वो बताते हैं आज। चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सॉल्व 3x plus 2y is greater than 6। ठीक है, 3x plus 2y is greater than 6। हमें पता है कि जो हमारा फिगर आने वाला है, जो हमारा ग्राफ आने वाला है वो डॉटेड लाइन से आने वाला है। मीन्स हमारी जो लाइन आने वाली है वो डॉटेड लाइन आने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3x plus 2y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया था, आपको क्लास 10th में ऐसा सिखाया गया था कि आप इस तरीके से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। आप x की जगह पर 0 रखिए, आपका y आया 3। आप y की जगह पर 0 रखिए, आपका x आ गया 2। ठीक हो गया। अगर दो पॉइंट्स हमें मिल गए तो 2 पॉइंट्स मिलने पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए। इसको हमने बोल दिया x एक्सिस, इसको हमने बोल दिया y एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, हमने प्लॉट करना है 0 पे 3। 0 पे 3 हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। इसी तरीके से हमने 2,0 दूसरा भी प्लॉट कर दिया और वो आ रहा हमारा, ये हमने ले लिया, थोड़ा आगे कर देते 2,0 2,0। ठीक है, अब इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन का साइन। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से अपने ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। बननी तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन डॉटेड लाइन होगी या कंप्लीट लाइन होगी, डार्क लाइन होगी, ये डिपेंड करता है हमारे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे। ठीक हो गया। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ कर दिया जी हमने। किसका है ये, 3x plus 2y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ। अच्छा, अब हमें शेड करना है वो पोर्शन जो 3x plus 2y is greater than 6। हमने कहा है ना, जब भी हमारी बात होती है किसकी, जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो उस केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो एक सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, हमें मल्टी सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन को हम शेड कर देते हैं। तो अब किस तरीके से शेड करेंगे देखते हैं। हमने x और y को, y के बदले 0 0 रखना होता है अपनी दी हुई इनइक्वालिटी में। तो हमने इसमें रखा तो 3 0s are 0 प्लस 2 0s are 0, मीन्स 0 इज ग्रेटर देन 6 आया। 0 इज ग्रेटर देन 6 का मतलब हो गया कि हमारा जो ग्राफ होगा ना, वो अगर 0 इज लेस देन 6 होता, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड करती, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। 0 6 से बड़ा है नहीं ना, 0 तो 6 से छोटा है, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। मतलब जो ग्राफ शेड होगा वो ओरिजिन से दूर शेड होगा। दूर शेड होगा मतलब या तो इधर शेडिंग होनी थी या इधर शेडिंग होनी थी। तो दूर शेड होना मतलब यहाँ को हमारा ग्राफ शेड होगा। ये हमारा जो आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है हमारा तरीका 3x plus 2y is greater than 6 या किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, तो अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी, क्योंकि ये तो हमें पता है, बचपन से हम ये चीज पढ़ते आए हैं। बचपन से क्या मीन्स 8th क्लास से हमें ऑलमोस्ट ये चीज पता होती है कि हम एक लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आज बात करते हैं इमीडिएट हम कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमें कोई वो मिली है, लाइन की इक्वेशन मिली है इन 2 वेरिएबल और उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो मोटा मोटा आइडिया क्या होना चाहिए, मीन्स क्या है, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं क्लास 12th में, तो इतना ज़्यादा अगर मैं वहाँ पर टेबल बना के शो करने लगी तो मेरा तो टाइम जाएगा और हमें चाहिए क्या, कम समय में हम बड़ा काम कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, क्विक फिगर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। हमें पता है कि इसका जो ग्राफ है
वो है तो एक लाइन। तो हम इसे क्या करेंगे, 2y इज इक्वल्स टू -3x+6 लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू के फॉर्म में ले आते हैं। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2 इंटू एक्स प्लस 6/2। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2x प्लस 3। लो जी, हमारी इक्वेशन जो है वो ऐसी बन गई। हुई बात। मैंने आपसे जब हमारी लाइव क्लास चल रही थी तो मैंने कुछ बातें कही थी, अब वो बातें क्या हैं वो हम यहाँ पर एक बारी और बताऊंगी मैं आपको। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जब आपके y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होगा तो वो पासेस थ्रू द सेंटर, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स टाइप का ग्राफ। इनकी नॉलेज हमें बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं y इक्वल्स टू -x की बात कर रही हूँ तो मेरा ग्राफ जो है वो y इक्वल्स टू -x का इस तरीके से जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके केस में स्लोप जो है वो 45 डिग्री का है। ये देखिए स्लोप जो है, स्लोप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो 45 डिग्री है, और हमेशा जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया जाता है। तो जैसे हमने वहां पर आर्ग्यूमेंट वाली बात करी थी, और यहाँ से हमारे पास ये जो एंगल होता है 135 डिग्री का होता है, और tan 135 जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तब ये y इक्वल्स टू -x करता है। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू x प्लस सी की, y इज इक्वल्स टू x प्लस सी की, तो पहले तो मैं एक दिमाग में पिक्चर बनाऊंगी कि y इज इक्वल्स टू x का फिगर तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं प्लस सी की बात कर रही हूँ, मतलब प्लस सी मतलब इंटरसेप्ट, किस पर? y पर इंटरसेप्ट। y पर इंटरसेप्ट मतलब y पर ये लाइन कहां पर काट रही होगी, मतलब y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का ग्राफ ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इससे इसकी पैरेलल शिफ्टिंग से मिल सकता है वो ग्राफ हमें। y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का ग्राफ हमें इस लाइन की पैरेलल शिफ्टिंग से मिल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारा c कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस में, मतलब एक +3 +4 +हाफ कुछ भी हो सकता है ना, तो वो कहीं ऊपर 0 से ऊपर की तरफ लाई करेगा। तो माना वो c पॉइंट ये है, माना ये c पॉइंट है, तो हम इस वाली लाइन को पकड़ेंगे और पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का, ये ग्राफ है जी हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का। हमने y इक्वल्स टू एक्स की लाइन पकड़ी और प्लस सी पर पहुंचा दी, पैरेलल शिफ्ट करी, तो हमने कहा ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का ग्राफ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी की, तो ग्राफ क्या होगा, बिलो 0, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ को, तो हमारा ग्राफ जो है वो कैसा जाएगा, ऐसा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी का। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, y इक्वल्स टू -x प्लस सी की, y इज इक्वल्स टू -x हमारा ग्राफ है ऐसा, ठीक हो गया, और प्लस सी ऊपर मीन्स शिफ्टिंग होकर वो ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू -x प्लस सी का ग्राफ ऐसे। और अगर y इज इक्वल्स टू -x माइनस सी की बात हो रही है तो ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा जी, पैरेलल शिफ्टिंग है लेकिन -c से कैसे जाएगा हमारा ग्राफ, ये ऐसे जाना था, और ये ग्राफ हमारा पैरेलल शिफ्ट होके स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए और वो इस तरीके से चला जाएगा, ये y इक्वल्स टू -x माइनस सी। ठीक है, आप दिमाग में बैठाओ, आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो लाइन थी उसको आपने y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखा, तो आपका ग्राफ जो है ये ओरल, बाद में हमें यूं ही आ जाते हैं, मतलब केवल हमें किस पे फोकस करना होता है, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू -x के ग्राफ को फोकस करना पड़ता है, अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे, y इक्वल्स टू -x का ग्राफ तो ऐसे, बस फिर तो पैरेलल शिफ्टिंग है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू, इसको छोड़ दूं अगर मैं, तो ये -x टाइप की चीज है, -x टाइप की चीज है, मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे नहीं काटेगा, ऐसे काटेगा। तो ये देखो आपका ग्राफ ऐसे ही काट रहा है, इसको +3 से कटवा रहा है, ये +3 से कटवा रहा है, मतलब ये देखिए आपका ग्राफ जो है +3 से होकर जा रहा है। कितना इजी, कितना इजी। हम लोग जब भी क्वेश्चंस करेंगे आपके, टेबल नहीं बनाएंगे, टेबल बनाने से हमारी जो है हम वीक होते रहते हैं, मीन्स हमें समझ में नहीं आता कि कैसे जल्दी बाजी में बनेगा हमारा ग्राफ, तो उसके लिए हमें ये वाली मेथड्स आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आगे चलकर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेंगी। अच्छा, और पकड़ते हैं एक और क्वेश्चन, दोनों तरीके से बताऊंगी बताने को मैं आपको, लेकिन हमारा तरीका जो ओरल वाला है वो ज़्यादा अच्छा होता है इस केस में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व
3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हमने सॉल्व करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको। अच्छा हाँ, 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बस इतनी बात है। तो इसका मतलब मुझे कैसे पकड़ना पड़ेगा इसे, 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लेकर खींचूंगी, 3x इक्वल्स टू 6 खींचूंगी, x इज इक्वल्स टू आ गया 2, x इक्वल्स टू 2 मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 2 टाइप किया, x इक्वल्स टू 0 टाइप किया, अगर हमारे पास कोई चीज होती है तो x इक्वल्स टू 0 हमारी y एक्सिस की इक्वेशन होती है। ये पता होता है ना हमें कि अगर मैं ये x एक्सिस की बात कर रही हूँ और ये y एक्सिस की बात कर रही हूँ, तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होती है वो होती है हमारी x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 की लाइन ये है, अब मैं इसे 2 पर शिफ्ट कर दूंगी तो ये पैरेलली शिफ्टिंग तो होगी यहाँ पर, तो इसका ग्राफ जो बनने वाला है ना, इसका जो ग्राफ बनने वाला है x इक्वल्स टू 2 मतलब ये 2 है अगर हमारे पास, तो ये लाइन पैरेलल शिफ्ट हो गई, हमेशा शिफ्टिंग हो रही है, देखें। ठीक है, अब मैंने इसे डार्क लाइन बना दिया, पूछिए क्यों, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है ये, या इसे हम कह सकते हैं 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है ये, हमने तो लाइन बनाई ना अभी। तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन को अगर इंडिकेट करोगे तो इससे करोगे, मैंने बनाई डार्क लाइन, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी में आपके पास इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू के साइन ने कहा कि डार्क लाइन करिए आप। ठीक है, तो हमने डार्क लाइन कर दी, ये मेरा ग्राफ बना। अब शेडिंग करनी है, शेड करने के लिए हम एक्स वाई की जगह पर 0 रखते हैं, वाई एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, तो एक्स की जगह पर अगर 0 रखोगे तो 0 माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, वही 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो गया, या हम कह दें माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या माइनस 6 0 से बड़ा या उसके बराबर है, एक भी इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, माइनस 6, इसका मतलब या तो ये और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, बताओ इन दोनों में से कोई भी इनइक्वालिटी किसी भी चीज को ओके कर रहा है, माइनस 6 क्या 0 से बड़ा है, 0 कहाँ होता है, माइनस 6 इसके पीछे होता है, और माइनस 6 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, तो माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 और माइनस 6 इक्वल्स टू 0 में से कोई भी चीज होल्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ 0 0 की तरफ को शेडिंग नहीं होगी, ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग कहाँ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि इसने इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं किया। ये भी हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके की आप शेडिंग कर लीजिएगा, जैसे भी आपको शेडिंग करनी है, ये पूरा इस तरफ के हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कितना इजी है देखिए हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमको कोई भी चीज मतलब ग्राफ खींचना बहुत आसानी से आना चाहिए, अगर आता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको, और अगर y इक्वल्स टू 2 टाइप का फिगर होता तो क्या होता जी, y इक्वल्स टू 2 में आप 2 से पैरेलल लाइन x एक्सिस के खींच देते, उसके बाद चेक करते कि वो इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है 0 0 रखने के बाद या कोई भी कोऑर्डिनेट रखने के बाद। 0 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि 0 0 की तरफ शेडिंग या दूर को शेडिंग, उससे हमें फायदा हो जाता है इसलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पकड़ती हूँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस देन 5, x प्लस, एक और कोई तगड़ा क्वेश्चन पकड़ते हैं, माइनस 3x प्लस 2y, माइनस 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 है ना। आपका पता चल गया कि हमारा ग्राफ जो है डॉटेड लाइन नहीं है, फाइन लाइन है, मीन्स फुल लाइन है। ठीक है, डार्क लाइन है। तो अब इसको y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखते हैं, पहले तो इक्वल्स टू में ले लेते हैं अपनी इक्वेशन को, ये बन गई, ठीक हो गया। अब 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x माइनस 6 के, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/2 ऑफ x माइनस 2 3 6। ठीक है, अब इसको अगर छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो ये केवल x है और वो भी पॉजिटिव x है। पॉजिटिव x का ग्राफ हमारा कैसा बनता था, पॉजिटिव x का ग्राफ हमारा डॉटेड लाइन से बना दीजिए, ये बनता था जी। ये केवल हम हिंट ले रहे हैं कि मेरा ग्राफ कैसे बनने वाला है। फिर -3 कहीं यहाँ लाई करेगा, अब यहाँ -3 है आपका, तो आप यहाँ से इस लाइन को घुसा दीजिए, ये लाइन जो घुसेगी वो क्या बन जाएगी, देखिए ये हमारी लाइन बन गई। जो फाइनल हमारे पास जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ, हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं,
3/2 ऑफ x -3 लिख दीजिए, या आपको जो दिया है -3x + 2y = 6 लिख दीजिए। ठीक हो गया। अब ये चीज तो हमने लिख दी, ये लिखने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ये हो जाएंगे हमारे 0, -3। अब बताओ 0, -3 तो पता चल गया। एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर काट रही है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बोले मैंने? y = 0। तो y = 0 अगर इस लाइन की इक्वेशन होती है तो आप y = 0 रख दीजिए। y = 0 रखते ही 3x - 6 = 0 और x = 2। लो जी, हमें पता चल गया ये कोऑर्डिनेट्स 2, 0 है। अब चेक करना है कि शेडिंग किस तरफ होगी, तो उसके लिए इसमें आप रखिए 0। तो ये मिला 0 > -6। 0 जो है वो -6 से बड़ा है, या 0 जो है वो -6 के इक्वल है। इसको तो होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन इसको होल्ड कर रहा है, तो ओके है चीज। ओके है चीज मतलब ओरिजिन की तरफ को शेडिंग होगी। ये ग्राफ जो शेडिंग होगी इसकी, ये ऊपर की तरफ आएगा। इसमें लाइन के एलिमेंट्स भी होंगे प्लस ये ऊपर के एलिमेंट्स भी होंगे। तो इस तरीके से इन ग्राफ्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप बनाइए इन क्वेश्चंस को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए इनका। फिर आज तो हम क्या कर रहे हैं, केवल एक लाइन को ड्रॉ किया, उससे शेडिंग दिखाई। कल हम क्या करेंगे, 2 लाइंस को सिस्टम ऑफ लाइंस लेंगे। सिस्टम ऑफ लाइंस मतलब 2 लाइंस की इक्वेशन दी होंगी, उसमें हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, आप ये वाला काम मेरे को करके दिखाएंगे, तब उसके बाद बात होगी।